हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द साइंस मैटर सीरीज प्रेजेंटेड बाय बीएम एजुकेशन, पावर्ड बाय बीएम एजुकेशन, क्लास 9th स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि लैटेंट हीट। इसका नाम क्या है? लैटेंट हीट। इसके ये आपका बुक का भी एक टॉपिक है, एनसीईआरटी के इसमें बारे में भी दिया गया है। लैटेंट हीट पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स। ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है आपके चैप्टर से ही, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, बढ़िया सा नाम है इसका, याद रखना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री चैप्टर 1। आप मुझे बताइए, ये जो हीट होता है किस प्रकार जनरेट होता है? ये जो हीट है ये कैसे जनरेट होता है? जनरेट कैसे होता है? सप्लाइड बाय एनर्जी। एनर्जी के सप्लाई होने से, सिंपल सा आंसर है, एनर्जी के सप्लाई होने के कारण से ही और या फिर ओवरकम होने के कारण से ही द हीट इज जनरेटेड। द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द supplied by the energy supplied to the supplying of energy and the overcome energy and the observing the overcome energy। इन एनर्जी से ही हीट रिलीज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो हीट वर्ड आता है यहाँ पर, ये हीट कैसे रिलीज होता है, ये हीट कैसे क्या होता है, कैसे जनरेट होता है? एनर्जी की वजह से। तो अगर पूछा जाए लैटेंट हीट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन ये देखिए आनी है। ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना बताता हूँ। जो हीट एनर्जी सप्लाइड किया जाता है चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। इसे और लिखने आना है, बात खत्म। पैसा हजम, मज़ा आ जाएगा, इतना ही लिखेंगे। तो अगर मैं थ्योरी समझाऊं, जब हीट किसी भी सब्सटेंस को हीट दिया जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर मैंने उसके ऊपर हीट सप्लाई किया, हीट और एनर्जी उसके ऊपर सप्लाई किया, इसीलिए बढ़ा। और उसका क्या होगा? उसका जो फिजिकल स्टेट्स क्या होगा? फिजिकल स्टेट्स वही होते हैं, क्या होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, बीईसी होता है। ये आप 5 आपके स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स हैं। हीट सप्लाई किया गया क्यों? उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। और जब उसका फिजिकल स्टेट टेम्परेचर हो जाता है तब वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट रह जाता है। मानो एक एग्जांपल, अगर मैंने सॉलिड के ऊपर हीट दिया, इसके ऊपर मैंने हीट ओवरकम किया, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये लिक्विड में चेंज होगा, यानी इसका सॉलिड फिजिकल स्टेट से वो लिक्विड फिजिकल स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इसी प्रोसेस को सॉलिड से, इसी सॉलिड के इसी प्रोसेस हो, माने सॉलिड को हीट देने के कारण, सप्लाई करने के कारण ये इस फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। इसी हीट देने के सप्लाई को एक सब्सटेंस को अपने अलग फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए लैटेंट हीट कहा जाता है। लैटेंट हीट, देखिए हीट यानी क्या होता है? यहाँ पर जो हीट वर्ड आता है, ये हीट वर्ड आता है कन्वर्जन के लिए। मानो यानी यहाँ पर एक चीज को मैंने क्या दिया? हीट दिया, और हीट देने के कारण, यानी सॉलिड को हीट देने के कारण वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी जो हीट देने को ही और इसके फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करने को ही हम लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। जो हीट एनर्जी हम देते हैं क्या करने के लिए? सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। अगर हम एक्चुअल वर्ड में बताएं कि जो लैटेंट वर्ड का अर्थ होता है हिडन, यानी छुपा हुआ। और लैटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी लैटेंट हीट क्या करता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है। देखिए, सॉलिड से लिक्विड की ओर चेंज होने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रह जाता है। या फिर बढ़ता या घटता है? नहीं घटता,
कांस्टेंट रह जाता है। और द लैटन इज ऑलवेज सप्लाइड द चेंज ऑफ स्टेट, ये हमेशा ही जब भी लैटन हीट अपना हीट को सप्लाई करेगा वो अपने उसके फिजिकल स्टेट उस सब्सटेंस को चेंज करेगा। अगर लिक्विड के अंदर मैंने क्या दिया, लैटन हीट दे दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज याद रखना है। टाइप्स पढ़े, टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके प्रकार क्या है। देखिए प्रकार क्या होता है, इजी है, इसके प्रकार बहुत इजी है, आपको कैसे याद रखना है मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रकार है लैटन हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन। नंबर 2 है लैटन, यहां पर हीट लिखना है, लैटन हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था कि फ्यूजन का अर्थ होता है सॉलिड से लिक्विड की ओर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को में फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक, वेपराइजेशन को क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होना। बहुत आसान सी बात है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। याद नहीं तो रट लीजिए। सॉलिड से लिक्विड क्या, अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है इसे फ्यूजन कहा जाता है। लिक्विड से अंदर गैस में कन्वर्ट होता है वेपराइजेशन कहा जाता है। ठीक, गैस से अंदर सॉलिड या फिर सॉलिड से अंदर गैस, दोनों को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। अगर गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। अगर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। याद रखो या फिर रट लो, कुछ भी करिए, आप इसे याद होना चाहिए आपका। अभी हम डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो लैटन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटन हीट ऑफ फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड की ओर चेंज होना। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम जो चाहिए, एक ऐसा हीट ऑफ एनर्जी जो चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करे उसे कन्वर्ट कर दे लिक्विड के, यानी हम कह सकते हैं लैटन हीट ऑफ फ्यूजन का और जितना ही हीट रिक्वायर है उतना ही देगा। जितना, मान लीजिए आपने बोला हमें 1 kg शुगर चाहिए, दुकानदार से पूछा तो दुकानदार आपको 1 ही kg शुगर देगा, नहीं 2 kg तो नहीं देगा। तो उसे जितना हीट रिक्वायर्ड है उस सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उतना ही हीट वो जब देगा तभी उसे हम कहेंगे लैटन हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आई, मजा आया किसके टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार। तब उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है, हाई है या लो है, उसी अनुसार वो देगा हीट। और उस मेल्टिंग पॉइंट के, देखिए सॉलिड जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट के अंदर एक ऐसा हम कहते हैं जैसे कि वाटर बॉइल्स करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, वो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट, उसी पॉइंट इतना एक ऐसा एक डिग्री सेल्सियस होता है सॉलिड के लिए जहां पर वो अपने सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिटी प्रॉपर्टी को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट ही होता है, ये पॉइंट यानी कोई डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन होता है, उसी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर लिक्विड के अंदर, और उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो बात इतना ही, जितना हीट हमें चाहिए 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड के अंदर, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए और उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी देखते हुए। यानी कुछ सॉलिड होते हैं जो कि डिग्री 45 में क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो डिग्री 1,1800 समथिंग में क्या होते हैं। जैसे कि टंगस्टन एक ऐसा सॉलिड है जो कि बहुत ज्यादा अपने मेल्टिंग पॉइंट के कारण से जाना जाता है। जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन से ज्यादा एनर्जी को कंपेयर करते हैं आइस को उसी टेम्परेचर के अंदर पिघलाने के लिए। ठीक, आप सिर्फ कितना याद रखना है आपको, डेफिनेशन अगर रखना है, डेफिनेशन इतना, कुछ ज्यादा नहीं करना है, जितना हम हाईलाइट करते हैं उतना ही ना, अब चाहो नोट में लिख सकते हो और कुछ नहीं। तो आगे बढ़े। वेपराइजेशन क्या होता है, लैटन हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना। जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं
1 kg जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं, जो रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट हीट रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए गैस के अंदर, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर, और अपने उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, ना कि टेम्परेचर को बढ़ने दे, टेम्परेचर को बढ़ने ना देकर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, जो पार्ट उसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये पूरा आपको याद रखना यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या जब पार्टिकल्स होते हैं यानी स्टीम यानी वाटर वेपर, जो कि 300 यानी वाटर किस में बॉयल करता है? मैंने बोला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है गैस होने के लिए, और जो कि उससे ज़्यादा एनर्जी उसे चाहिए सेम एनर्जी के लिए। मैंने बोला था गैस और वेपर के अंदर क्या डिफरेंस है। वेपर क्या होता है? गैस को कन्वर्ट करना, जो मान लीजिए सॉलिड, जैसे कि जो सॉलिड या फिर लिक्विड को कन्वर्ट करके जब हमें गैस में बनाते हैं, उसी गैस को हम वेपर कहते हैं। और गैस को जो प्रेजेंट है एयर में, जैसे कि O2, N2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है? गैस है। गैस फिजिकल स्टेट का नाम है, जो कन्वर्जन होकर आता है उसे वेपर कहा जाता है। ठीक, तो एक नोट सी बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नोट की बात है कि जो हमारा स्टीम वाटर है वो बहुत सीवियर कॉस्ट करेगा बॉइलिंग वाटर के अंदर, अगर हम उसके सेम टेम्परेचर में बॉईल करें। जो स्टीम होता है उसे थोड़ा सा कम में हमको बॉईल करना चाहिए। जो पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो किसके फॉर्म में करते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपर के अनुसार उसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर स्टीम अगर हमारे स्किन में डल जाए, वो वाटर को प्रोड्यूस कर दे, जो कि बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा हीट के समान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वीडियो आ जाएगी।